हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे क्या होती है और छोटी भी संख्या पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी की बात अगर की जाए तो सबसे पहले याद रखना, जब भी बड़ी संख्या की बात की जाए, चाहे वो 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, कितने की भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 से शुरुआत करेंगे और सारी संख्याएं 9 की ही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो कहाँ से शुरुआत होगी, 0 शुरुआत होगी और सारी संख्याएं 0 की होंगी। ठीक है, लेकिन एक संख्या 1 की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, 9 और 9। ठीक है, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग छोटी संख्या की बात करेंगे तो 0 हो गया, फिर से एक 0 और एक लास्ट में 1 बना देंगे। ठीक है, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब मान लेते हैं इन्हीं संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 999। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस हम लोग लगा देंगे, माइनस के 100। ठीक है, अब बताइए सबसे छोटी कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या तो यही हो गई। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है। अगर चारों में कोई भी पूछ दे कि सबसे छोटी और बड़ी बताइए इन चारों में, तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। और इन दोनों में अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए बोले कि कौन सा बड़ा है छोटा है, तो यानी कि प्लस वाला हमेशा बड़ा रहता है माइनस से। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है कि प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि 100 बड़ा है -100 से। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आता है, कन्फ्यूजन इन दोनों में आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन आता है इन दोनों में। अब यहाँ पर अंकों में ध्यान देंगे, ये 100 है। ठीक है, यहाँ पर अंकों में ध्यान देंगे, ये बड़ा है यानी कि 999 है। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर माइनस है लगा हुआ है तो जो अंक आपको बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। आपने पूर्णांक वाली सारणी देखी होगी, उसमें क्या होता है, बीच में 0 होता है और यहाँ पर इस साइड राइट हैंड साइड पे प्लस के अंक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इस तरफ क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ठीक है, और -4 होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 से छोटा -1 है। यहाँ से कंपैरिजन करने से पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है छोटा है, क्योंकि प्लस वाला हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, अब माइनस वाले हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है। ठीक है, तो जो 2 अंक है वो तो बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस की बात की जाएगी, ठीक है, तो -1 बड़ा होगा। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाली संख्या, यानी कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, जो बड़ा है वही छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। क्या याद रखना है, जो छोटा दिख रहा है वही आपके सामने बड़ा है उस वाली संख्या से जो आपको दिख रही है बड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाता है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा सवाल गलत भी होते हैं। ठीक है, जो लोग मैथ सीख रहे हैं उनके लिए ये है, और जो भी मैथ सीख रहे हैं उनको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस इतना याद रखना, जब भी इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये देखिए छोटा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है इससे। तो सबसे छोटी संख्या इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अगर कोई पूछ दे इन चारों में कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। लेकिन नॉर्मली निकालते कैसे हैं, इस तरीके से निकालते हैं, सबसे छोटी और बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है 3 अंकों की और सबसे छोटी संख्या ये है 3 अंकों की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।